नमस्कार आप सभी को। और आज का ये जो वीडियो है, जो राहु की हम सीरीज़ बना रहे हैं कि कौन से तत्व की राशि में बैठ के राहु किस तरीके से रिजल्ट देता है, कैसे वो बिहेव करता है। क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और वो राशि के तत्वों में मिलके, इवन नक्षत्र में मिलके भी अपने रिजल्ट देने में बिल्कुल अलग तरीके से वो रिजल्ट दे सकता है, जो आपने कभी सोचा ही ना हो। क्योंकि राहु हमेशा सडन रिजल्ट देता है, अचानक देता है, जो आपने सोचा नहीं, आउट ऑफ बॉक्स होके चीज़ें राहु करने में सक्षम है। और अगर इसमें महादशा भी अगर राहु की चल रही है तो जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत क्विक आते हैं और उसमें एक बहुत मिस्ट्री होती है, सडन होता है। इंसान जितनी देर में सोचता है वहाँ तक पहुँचता है, इतनी देर में तो राहु रिजल्ट लाके आपके सामने रख देता है। क्योंकि वायु फैलाव है, राहु जो है वो एक वायु तत्व की, मतलब वायु को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली राहु कोई भी राशि में बैठता है तो ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर बहुत सारी राशियों के साथ, मतलब ग्रहों के साथ में बैठ जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं राहु जो है वो उन ग्रहों के साथ में भी, जैसा ग्रह है उसके साथ में बिहेव करने लग जाता है। तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। और आज का जो राशियां हैं वो है अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, मतलब कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। आज हम समझेंगे कि राहु इन तीनों अलग अलग राशियों में बैठकर कैसे काम करता है, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इन राशियों के नक्षत्र के ऊपर भी। तो चलिए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि में राहु बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोजिव एनर्जी है और राहु तो खुद इटसेल्फ भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव ग्रह है। तो यहाँ पर एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के चार्ट में देखा है, राहु अगर मेष राशि में है तो ये लोग नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज़ भी हो जाते हैं। इनका ईगो, इनका प्राइड बहुत चरम पे होता है, क्योंकि मेष राशि आपको स्टबर्न बनाती है, स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं ये लोग। राहु अगर यहाँ बैठता है ना, तो ऐसे लोग दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। इनको सबसे पहले अपनी बात रखनी होती है, अपनी बात रखते हैं। अपनी बात रख के सामने वाला जो कुछ बोल रहा है ना, इनको मतलब तो सुनेंगे ही नहीं, या तो उठ के चले जाएंगे या ऐसे बिहेव करेंगे कि इन्होंने सुना ही नहीं है। मतलब सामने वाले को ये लोग छोटा दिखाते हैं। तो यहाँ पर राहु अगर मेष राशि का है तो प्लीज़ एनर्जी को चैनलाइज करें। कैसे चैनलाइज करना है इस पर भी अपन डिस्कस करेंगे एंड में, जो कि रेमेडीज़ बोल सकते हैं या कुछ भी आप बोल सकते हैं। और मैं रेमेडीज़ नहीं बोलूँगी, मैं यहाँ पर कोई भी ग्रहों की एनर्जीज़ को चैनलाइज करना ही हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र, कोई भी राशि अच्छी या बुरी नहीं होती। आपका सोल, आप कितने इवॉल्व हुए हो, आप में कितनी समझदारी है, उन ग्रहों को कैसे ले रहे हो, ये आप पे ही डिपेंड करता है। यही अगर मेष राशि का किसी का राहु बैठा है तो बहुत अच्छे, ये लोग लीगल के अंदर काम करते हैं, पुलिस के अंदर, क्योंकि निडर बनाता है यहाँ पे, क्योंकि मंगल की राशि है। मंगल जो है वो कॉन्फिडेंस, निडर बना रहा है इंसान को। कैसी भी स्थिति में इंसान घुस जाएगा, काम कर लेगा, डरेगा नहीं, उसको कहीं पर भी भेज दो। तो यहाँ पर मेष राशि के एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं वो राहु ने सारे ग्रहण कर लिए हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी के अंदर हो सकते हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि मंगल की राशि, मंगल का काम ही है प्रोटेक्शन देना, लोगों को बचाव करना। जैसे आर्मी क्या कर रही है, आपका प्रोटेक्शन कर रही है। और राहु यहाँ पे बैठ के, मतलब कोई आर्मी के बड़े जो बेस कैंप्स होते हैं वहाँ की एनर्जी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे आप मंगल की मेष राशि देख सकते हैं। बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ पे राहु आपको ऐसी पोस्ट, ऐसी पोजीशन दे सकता है। लेकिन हो सकता है ये पोस्ट पोजीशन मिलने के बाद में आप में बहुत ज़्यादा ईगो और प्राइड बढ़ जाए और आप अपनी पोजीशन, अपनी सीट का मिसयूज करने लग जाएं। क्योंकि राहु यहाँ पर इतना सेल्फ ऑब्सेसिव हो जाता है कि उसको दूसरों की चीज़ें, दूसरों की बातें, विजडम, नॉलेज समझ में नहीं आती। मेष का राहु बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बहुत चार्ट में देखा है। अगर आपका है तो प्लीज़ इस एनर्जी को चैनलाइज करिए, अपनी ईगो, प्राइड को कंट्रोल में रखिए। जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, क्योंकि मंगल की राशि है मेष, तो यहाँ पे ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे थोड़ी हम नक्षत्र की अगर बात कर लें तो मेष राशि में जैसे अश्विन नक्षत्र आता है, जो कि स्पीड को दिखाता है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को गाड़ियों का बड़ा शौक हो, बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हों, और ये स्पीड भी कहीं ना कहीं इनके लिए प्रॉब्लमेटिक
ट्रॉमेटिक हो जाए। जैसे रिसेंटली अभी एक पुणे का केस हुआ जिसमें एक सुपर कार बच्चा इतनी स्पीड से चला रहा था, और यहाँ पे ये एनर्जी हम देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जी उस दिन या तो चार्ट में रूल कर रही थी या गोचर के अंदर वो एनर्जी रूल कर रही थी, और इस जिस दिन हुआ उस दिन भी राहु और मंगल मतलब अभी गोचर में साथ ही हैं। तो ये भी एक एक्सप्लोसिव डिजास्टर योग बन रहा था जब ये इंसिडेंस हुआ। तो स्पीड में गाड़ी चलाना, बहुत रफ्तार में चलना, थॉट्स इनके रफ्तार में रहते हैं ये अश्विन नक्षत्र में। या हो सकता है पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों को मेडिसिन की बहुत डीप नॉलेज हो, ये ऐसे कुछ मेडिसिन को पे काम कर लें, ऐसे पेटेंट्स बना दे जो दुनिया ने करा ही ना हो। फिर यहाँ पे कृतिका नक्षत्र भी फायर का नक्षत्र है, इस शार्पनेस को दिखाता है। राहु यहाँ बैठ के इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब आउटस्पोकन बनाता है। ऐसे लोग ऐसी बात कर देते हैं चुपती हुई कि सामने वाले को हर्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे एक नक्षत्र है भरणी नक्षत्र में राहु आपकी डिजायर्स को, आपकी काम की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पे ये कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र में राहु बैठ के इन लोगों को तो प्राइड और ईगो होती है अपने पावर की, और यहाँ पे इनके बहुत सारे मतलब ये काम डिज़ायर्स की वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नीचे आते हैं। लेकिन अगर भरणी नक्षत्र में अच्छा बैठा है तो बहुत ये लोग मिस्ट्रीज़ के ऊपर काम करना, कुछ मिस्ट्रीज़ के ऊपर मूवीज़ बना देना, लॉन्ग टर्म में काम करके आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ चीज़ें प्रेजेंट करने ना ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके पास में भी बहुत अच्छी पावर रहती है, पावर इन लोगों को चाहिए भी होती है। तो ये सब नक्षत्र लेवल पे इस तरीके से राहु काम करता है, लेकिन एक्सप्लोजिव है, यहाँ पे बहुत फायर है। राहु को चैनलाइज करना यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। सबसे बेस्ट है कि मंगल के जो भी पॉजिटिव चीजें हैं एज अ रेमेडी, मतलब आपको मटके का पानी पीना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, जमीन पर बैठ के आपको खाना चाहिए। मंगल मतलब आपको भगवान हनुमान जी की आपको काफ़ी पूजा करनी चाहिए। हनुमान बाहुक जो होता है या हनुमान चालीसा डेली आपको करना चाहिए अगर आपका राहु मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। प्राणायाम करना, ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है। अब लियो की बात करते हैं, सिंह राशि। तो सिंह राशि में जब राहु बैठता है, सिंह राशि इटसेल्फ रॉयल्टी को दिखाती है, प्राइड है, आपका ईगो है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है और सूर्य ग्रहों के अंदर राजा है। तो यहाँ पे आके हो सकता है ऐसे लोग किसी राजा के घर में पैदा हुए हैं तो इनमें बाय बॉर्न एक राजा वाला एक एटीट्यूड इन लोगों में होता है। अगर नहीं भी होता, ये बहुत मतलब छोटे घर में भी पैदा हुए हैं तो भी ये अपनी सोसाइटी, अपने उस एनवायरनमेंट के अंदर भी कुछ ऐसा ही बिहेव करेंगे जो हट के होगा लोगों से। इनको अपनी चीज़ों का ईगो, प्राइड बहुत ज़्यादा होती है। और ये लोग है ना, लियो वाले जो होते हैं ना, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं लोगों को, क्योंकि इनको सोसाइटी में अपनी प्रोमिनेंसी दिखानी है कि हम कुछ हैं और हम बड़ा सोचते हैं, हम काफ़ी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये लोग पैसा खर्च करने में भी, जिनका लियो को राहु होता है ना, 1 मिनट नहीं सोचते, क्योंकि इनको वाहवाही बहुत चाहिए होती है लोगों से, तो फटाफट से ही कितना भी पैसा खर्च करते चले जाते हैं। आप देखेंगे जिनका लियो को राहु है ना, उनके घर में जाओ, इनके ऑफिस में जाओ, तो इन लोगों को ना, क्योंकि लियो राशि में राजगद्दी मतलब एक सीट है, तो इन लोगों की चेयर प्रोमिनेंट होगी, बड़ी होगी, महंगी होगी, कुछ डिज़ाइनर होगी, कुछ मतलब पुराने एंटीक टच में होगी। ऐसे इन लोगों को बड़ा ही एक शौक रहता है। ये लोग पोस्ट लेने के लिए, कोई कम्युनिटी, कोई सोसाइटी, कोई भी चीज़ की पोस्ट लेने के लिए भी कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। और लियो का राहु भी यहाँ बैठ के इन लोगों को भी अपना काम किसी से करवाने में बड़ी ही अजीब लगता है। ये लोग जल्दी से मतलब बोल नहीं पाते, लेकिन राहु बैठा है लियो में तो ये लोग बहुत डिप्लोमेट हो जाते हैं। डिप्लोमेट होके ये लोग अपने सारे काम लोगों से करवाते रहते हैं। और अगर ये मतलब मैंने जैसे बताया, अपने कपड़ों पे बहुत पैसा खर्च करेंगे, लग्जरीज पे खर्च करेंगे, गिफ्ट के ऊपर तो ये लोग अथाह पैसे खर्च करते हैं ये लोग। तो ये लियो वालों का एक साइन है। और ये लोग बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि सूर्य की राशि है, इनको फेम भी बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर ये 7th हाउस में लियो राशि फॉल हो रही है और अगर राहु बैठा हुआ है तो पब्लिक का हाउस है, बहुत फेम मिल जाता है। 4th हाउस में लियो राशि है, राहु बैठा हुआ है, तो ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा फेम ले सकते हैं। 10th हाउस में अगर लियो राशि आ रही है और राहु वहाँ पे बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स का बहुत शौक होता है, पॉलिटिकल न्यूज़ ये लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, पूरा जियो पॉलिटिकल अवेयरनेस इनको बहुत अच्छी तरीके से
इन लोगों को होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लियो का राहु इन लोगों से करवाता है। और जब ये घर से भी बाहर निकलते हैं ना, तो ये कभी भी अपने मतलब पूरे डेकोरम में निकलते हैं। इनका सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये ऐसे वैसे कपड़े पहन के, ऐसे वैसी वेशभूषा में ये कभी भी पब्लिक के सामने नहीं जाते, क्योंकि सूर्य है, मतलब इनको चमकना, लाइमलाइट में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी केतु का नक्षत्र फॉल होता है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में राहु जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है आपके पास्ट के एंसेस्टर्स के साथ में। या तो इनको बहुत शौक होता है अपने एंसेस्टर लीनिएज के बारे में जानने का, या उनसे कनेक्ट होने का, या ये लोगों को बड़ा ही एक वो होता है, प्राइड होता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, वो लोग ऐसे बात करते थे, ऐसे बैठते थे, उनका स्टाइल ये था, उनकी चीज़ें ये लोग कलेक्ट करके रखते हैं। ये सब चीज़ें इन लोगों को यहाँ पर आती है। यहाँ पे शुक्र का नक्षत्र आता है, तो शुक्र के नक्षत्र में अगर राहु सिंह राशि में बैठा हुआ है तो भी ये लोग फिर अपने गिफ्टिंग के ऊपर पैसे खर्च करना, लग्जरी के ऊपर पैसे खर्च करना, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने अटायर के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर ये लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि इनको सोसाइटी में हट के अलग से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। चलिए लास्ट राशि, फायरी राशि धनु राशि। धनु राशि में राहु के लिए कई जगह बताया गया है कि ये डेबिलेटेड हो जाता है, मतलब नीच का हो गया यहाँ पे राहु। और धनु राशि जो है ना वो ज्ञान है, नॉलेज है, वो गुरु की राशि है। यहाँ पे एक बहुत ही सात्विक ज्ञान बसा हुआ है और राहु का सात्विक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो राहु जब इन राशियों में आता है तो ऐसे लोग ऐसे ज्ञान को लेकर आते हैं जो बहुत आउट ऑफ बॉक्स होता है, जो कहीं ना कहीं जो प्योर ज्ञान जो है ना उसको ये लोग ब्रेक कर रहे होते हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे होते हैं। ये लोग ज्ञान को अलग तरीके से फैलाते हैं, कुतर्क करते हैं। कई चार्ट में मैंने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो लोग पोंगा पंडित टाइप लोग जो होते हैं ना, मतलब बहुत ही अजीब अजीब सी रेमेडीज बताना, अजीब ज्ञान से, मतलब नेगेटिव ज्ञान से लोगों को भ्रमित करना, ये जो है ये सैजिटेरियस का राहु है। अगर आपके आसपास में ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो मतलब छोटी सी चीज़ को भी हाइप करके बता रहा है, अच्छा तुम ऐसे करते हो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसके ऐसे होता है ऐसे, तो जो लोग स्टोरीज बहुत बनाते हैं नॉलेज को लेकर, थोड़ा पढ़ा है वो और बता बहुत बड़ा बड़ा करके हैं, तो इन लोगों का सैजिटेरियस का राहु होता है। इन लोगों से बच के रहना चाहिए। ये लोग कभी भी किसी भी लेवल पर आपको मतलब भटका सकते हैं, क्योंकि राहु भटकाव है। और सैजिटेरियस जो राशि, धनु राशि, वो गुरु की सात्विक राशि है, वो प्योर नॉलेज है, वो सात्विकता है, वो ऑक्सीजन है, हायर कॉन्शियस लेवल है, और राहु यहाँ बैठ के इन चीज़ों को डाइल्यूट कर देता है। तो इन लोगों से बचना चाहिए। पोंगा पंडित ही मैं इन लोगों को बोलती हूँ। बहुत आडंबर करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, बहुत चीज़ें पहन के बैठना, मालाएं पहन लेना, अंगूठियां पहन लेना, तिलक लगा लेना और एक साथ डेकोरम एक दिखाना, ये सैजिटेरियस का राहु करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग जिनके सैजिटेरियस में बैठा है वो लोग इसी तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यही डिपेंड करता है कि आपका सोल जो है वो किस लेवल पर इवॉल्व हो रहा है। अगर यहाँ पे सैजिटेरियस का राहु है तो ऐसे लोग हो सकते हैं ज्ञान की परिभाषा बदल दे, ऐसा ज्ञान लोगों को सामने ला के रख दे जो मतलब हमने गीता को अलग अलग तरीके से लोगों ने समझाया बताया, लेकिन वही गीता का ज्ञान इतना ज़्यादा मतलब लोगों के दिमाग को हिला दे, ये वाले लोग कर सकते हैं, क्योंकि राहु है, आउट ऑफ बॉक्स करता है, और सैजिटेरियस विजडम और नॉलेज की राशि है। लंबी लंबी यात्राएं ये लोग बहुत करते हैं, मॉनेस्ट्रीज में जाना, मंदिरों में जाना, प्राचीन मंदिर में जाना, वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ की चीज़ें ला के देना, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इन कामों के अंदर। तो ये फायरी साइन है। फायरी साइन जो होती है ना वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है, आपके अंदर एक फायर, कोई भी चीज़ को शुरुआत करने की जो ताकत है ना वो फायरी साइन के अंदर ही है। आपकी बॉडी भी अगर जिंदा है तो फायर है, जब अग्नि बुझ जाएगी तो आपकी मतलब डेथ हो जाएगी। तो फायर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और राहु को फायरी साइन में बैठ के बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। हो सकता है इनकी एपिटाइट बहुत ज़्यादा हो, इनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि फायर है, या फिर ये लोग हर 2-3 घंटे में कुछ खा रहे हैं फिर भी इनको बार बार भूख लग रही है, या स्टमक की कुछ इनको प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेस्टिव इनको इश्यूज हो जाए, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो जाए इन लोगों को। और राहु इन साइन में बैठ के अगर मेष राशि में बैठा है तो हेड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए,
है जो डायग्नोज नहीं हो पा रही। लियो में बैठा है तो हार्ट या स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई लेकिन डायग्नोज नहीं आ रही, या फिर मेल चाइल्ड मतलब मेल चाइल्ड के बर्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मेल चाइल्ड हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हम लियो में। धनु के अंदर हो सकता है कोई आपको अच्छा गुरु ही नहीं मिल पा रहा, आप बहुत ज़्यादा भटकाव है, आपको कोई अच्छी विजडम, अच्छी कोई काउंसलर, कोई चीज़ें आपको मिल ही नहीं पा रही, ज्ञान आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, हमेशा भ्रमित है, आप हमेशा भटकाव फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि यार मेरे को तो, मैं किसी मंदिर में भी जाता हूं तो मेरे को कनेक्ट फील नहीं होता, मैं कुछ अच्छी बड़ी फिलोसफिकल बुक्स पढ़ता हूं तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि राहु का एक्लिप्स आपकी विजडम के ऊपर आया हुआ है। ऐसी अगर स्थिति है तो आपको 100% राहु की कुछ पावरफुल रेमेडीज करनी चाहिए। डेली शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, एवरी अमावस्या आपको गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, और इन सब चीज़ों का बहुत ढिंडोरा आपको नहीं, मतलब लोगों को बताना चाहिए। और जितना हो सके आप, राहु की बहुत अच्छी एक रेमेडी ये भी है कि आपको है ना धार्मिक स्थलों पे जाके, जहाँ पे मतलब धार्मिक नदियाँ बहती है वहाँ पे आपको डुबकियाँ लगानी चाहिए। तो ये सीरीज़ का 3rd पार्ट है। 4th पार्ट में हम राहु की जो शायद फायर हो गया, अग्नि हो गया और आपका वाटर हो गया, अब आपका जो लास्ट बचा है वो पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।